हेलो दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगिनर सीरीज के अगले लर्निंग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में जब आपको पता लग जाएगा, नॉलेज हो जाएगी, तो आपका ट्रेडिंग करना काफी आसान हो जाएगा और आपका सक्सेस रेट जो है ट्रेडिंग का वो भी इंप्रूव हो जाएगा डेफिनेटली। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की और इस वीडियो में 4 सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप इन इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, आपको पता लगेगा ये कैसे काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेडिंग का सफर जो है एकदम तेजी से वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो देखिए, अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपके सामने लिखी है, इसमें है ट्रेडिंग इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ऑफ अ सिक्योरिटी प्लॉटेड एज लाइंस और शेप्स ऑन अ चार्ट टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स, अ मोमेंटम, वॉलिटिलिटी, पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स। आसान भाषा में अगर बात करें तो देखिए, जब आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपका मोटिव क्या होता है? आपका मोटिव होता है कि आप प्राइस सेक्शन को ठीक से जज कर पाए और उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेके आपके ट्रेड को सक्सेसफुल बना पाए, जिससे आपका फायदा हो पाएगा। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर्स क्या है? देखिए, आप जब प्राइस मूवमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं तो आप पुराने चार्ट देखते हैं, उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो आप वहां पे एक प्रेडिक्शन लगाते हैं कि यार, पिछली बार जब ये पैटर्न बना था कैंडल्स का तो ये हुआ था, तो इस बार भी शायद ये होगा। तो आप एक अपने दिमाग से पिछले आप पैटर्न को याद करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे आपको लगता है कि अब आने वाला मूव जो है मार्केट का वो ये होने वाला है। अब वही चीज ये भी करते हैं इंडिकेटर्स, लेकिन ये क्या करते हैं, इनकी अपनी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो हर इंडिकेटर की अलग होती है, जिसपे वो काम करता है। उस फॉर्मूला के हिसाब से वो आपको इंडिकेट करता है कि आने वाली मार्केट का, मतलब आने वाली जो कैंडल्स बनेंगी अब उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है और क्या मूव आपको देखने को वहां पे मिल सकता है। और आप समझ सकते हैं, जब आपको यही पता लग जाए, एक तो आप वैसे ही पुरानी कैंडल्स का और पुराने स्ट्रक्चर का यूज करके आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि क्या होने वाला है, और फिर आपको कुछ इंडिकेटर्स भी एक सिग्नल दे दे कि हाँ भाई, यही जो तू सोच रहा है वही होने वाला है। तो आपका जो आप डेडिकेशन है, जो आपका सक्सेस रेट है, आप समझ सकते हैं कितना बढ़ जाएगा। और वहीं आपको लग रहा है मार्केट में यार अप मूव होने वाला है, लेकिन आपको इंडिकेटर्स जो शो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं, ये अप मूव फेक है, यहाँ पे या तो साइडवेज होगी मार्केट या डाउन ट्रेंड आ जाएगा। तो वहां पे आप कॉशियस हो सकते हो, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो या फिर ट्रेड को रोक सकते हो। तो वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा इन इंडिकेटर्स का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इंडिकेटर्स आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस होते हैं, जो आपको मार्केट का फ्यूचर जो होता है वो प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की, जिसमें पहला होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम एक एलिमेंट भी होता है जिससे मार्केट में हमें प्राइस देखने को मिलता है। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हर चार्ट में आप देखेंगे नीचे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक एलिमेंट की तरह भी काम करता है, लेकिन एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। कैसे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे, जिसको लगभग 90% से ज्यादा ट्रेडर यूज करते ही करते हैं। इसके अंदर भी दो तरह की मूविंग एवरेज आती है, एसएमए और ईएमए, उनकी बात करेंगे। उसके बाद थर्ड जो है यहाँ पे मैकडी की बात करेंगे, और एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर वॉल्यूम की। वॉल्यूम देखिए इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि आप देखेंगे, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं चार्ट या फिर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम ज्यादातर ऐप में आपको नीचे खुद ही शो होगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बाकी इंडिकेटर आपको ऑन करने पड़ते हैं, यहाँ पे ऑन करने की जरूरत नहीं होती। बाय डिफॉल्ट आपको वॉल्यूम नीचे दिखाई देता है। यहाँ पे बार्स आपको दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देते हैं वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। अब ये वॉल्यूम काम कैसे करता है एज एन इंडिकेटर? वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि भाई, आपने जो कैंडल्स बनते हुए देखते हैं मार्केट में, वो आप टाइम फ्रेम चेंज करके 1 मिनट में कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या एक दिन का भी कर सकते हैं। तो जितना आपने टाइम फ्रेम सेट किया उतनी बड़ी ये कैंडल बनती है। आप इस कैंडल को एक दिन के डे के हिसाब से भी देख सकते हैं और 1 मिनट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो जितने भी टाइम फ्रेम की आपने एक कैंडल ली है, उस कैंडल को बनने में कितने शेयर्स का वॉल्यूम लगा, वो होता है वॉल्यूम। मतलब कितने शेयर ट्रेड हुए। अब यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, शेयर ट्रेड नहीं होते, यहाँ पे ट्रेडिंग होते हैं क्या, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स का कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ट्रेड हुए उस पर्टिकुलर कैंडल में, वो उसके नीचे जो वॉल्यूम बनता है वो आपको वहां पे शो करता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को कैसे आप यूज कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो वॉल्यूम इज अ क्रिटिकल ट्रेडिंग इंडिकेटर दैट मेजर्स द नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। ये मैंने आपको बता दिया कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जिसकी कैंडल आपने बनाई है। वैलिडेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्राइस मूवमेंट, ये आपको
प्राइस की जो मूवमेंट हो रही है उसको वैलिडेट करता है। कैसे करेगा मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ट्रेंड्स, हाई वॉल्यूम कंफर्म्स ट्रेंड कन्विक्शन, मतलब हाई वॉल्यूम अगर है तो जो भी ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, तो वो कन्विक्शन शो करता है। मतलब मान लीजिए मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, तो फिर वो अप ट्रेंड जारी रहेगा, आपको एक सिग्नल देता है कि यहाँ पे आपको जो ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग ही करना है। वहीं अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और वॉल्यूम हाई है तो मतलब डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो हाई वॉल्यूम जब भी होगा वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। बाई लो वॉल्यूम सजेस्ट वीक अनरिलायबल मूव्स, और जब वॉल्यूम कम होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, तो वहां से या तो वो साइडवेज में जा सकता है या फिर वो रिवर्सल ले सकता है। अगर अप ट्रेंड में था तो साइडवेज हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड आ सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड में था तो साइडवेज हो सकता है या फिर अप ट्रेंड में आ सकता है। इंक्लूडिंग क्या क्या करता है ये, कंफर्मेशन, कंफर्मिंग ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट कहां होंगे वो आपको पता लगेगा, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल कब होंगे वो पता लगेगा, मैंने आपको बताया, एंड वॉचिंग मार्केट सेंटीमेंट्स, मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहे हैं वो भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, आगे चार्ट पे चलते हैं। तो ये देखिए नॉर्मली एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे मैंने आपको लगाया है, आपको काफी सारा प्राइस मूवमेंट इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर इस साइड से लाइट पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा इस साइड आता हूँ तो शायद आपको थोड़ा ठीक दिखाई दे। अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम में आपको क्या देखना है, एक तो आपको जब भी आप वॉल्यूम चार्ट खोले तो एक जहां पे ज्यादातर कैंडल्स खत्म हो रही हो ना वहां पे एक लाइन लगा के आप देख सकते हैं कि एवरेज वॉल्यूम उस दिन का कितना है। अब जहां पे भी उसके ऊपर का वॉल्यूम आता है तो आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है ना वो वहां पे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है जो मैं आपको लिखकर भी बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना कि आप हमेशा एक कार्ड टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके अंदर एक होता है प्राइस आपका और एक होता है वॉल्यूम। ये दो चीजें आपके पास हैं, प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे आपको शो कर रहा है, दोनों आपको हर चार्ट पे दिखाई देते हैं। तो आपको क्या देखना है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहे लगातार और वॉल्यूम भी हाई है, वॉल्यूम आपको यहाँ पे हाई दिख रहा है, तो प्राइस भी हाई है वॉल्यूम भी हाई है, तो मोस्टली यहाँ पे जो आपको लगेगा नेचर जो है मार्केट का वो बुलिश मान के आप चल सकते हैं, मतलब अप ट्रेंड में ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका उल्टा अगर हो जाता है, देखो प्राइस तो ऊपर चल रहे हैं लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है अचानक से। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गया, पहले वॉल्यूम लगातार यहाँ पे बढ़ा हुआ था, पहले यहाँ पे देखेंगे आप तो कम था, फिर यहाँ पे बढ़ा, जब बढ़ा तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू अप मूव चलता रहा, फिर यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया। अब ये वॉल्यूम कम हुआ तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुई, लेकिन उस कम होने से क्या हुआ कि फिर एक रिवर्सल भी आया। तो जब अप मूव चल रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो गए तो फिर यहाँ पे चांसेस क्या हो जाएंगे, या तो रिवर्सल आएगा या फिर साइडवेज मूवमेंट हो सकती है। ये दो चीज होते हुए दिखाई दे सकती हैं। तीसरा क्या होगा कि जो मार्केट है वो नीचे चल रही थी लेकिन वॉल्यूम हाई है, अब मार्केट नीचे चल रहा है और वॉल्यूम हाई है तो क्या होगा, मार्केट नीचे ही जाते रहेगी, तो यहाँ पे जो है मार्केट जो रहेगी वो बियरिश रहेगी, और यहाँ पे आप नीचे शॉर्ट साइज के ट्रेड ढूंढ सकते हैं। और चौथी कैटेगरी अगर आप इसमें देखेंगे तो वो क्या होगा, जिसके अंदर मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। और सीधी सी बात है, जब मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम नीचे जाने से क्या होता है, रिवर्सल या साइडवेज होता है। तो मार्केट या तो यहां से साइडवेज हो जाएगी या फिर मार्केट यहां से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे या तो रिवर्सल आएगा वापस या फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी। तो जब जब वॉल्यूम डाउन होगा मार्केट या तो रिवर्सल लेगी या साइडवेज हो जाएगी, और जब जब मार्केट जो वॉल्यूम है वो हाई होगा तो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, अगर ऊपर चल रही है अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में ही जाने के चांस ज्यादा रहेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो डाउन ट्रेंड में आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो वॉल्यूम सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जो लगातार आपको डिफॉल्ट नीचे दिखाई देता ही है। तो जब भी कोई ट्रेड लें, जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आप कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं, लॉन्ग करने की सोच रहे हैं, शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, तो एक बार वॉल्यूम पे नजर जरूर डालिए। काफी इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी वॉल्यूम को अपने अंदर कैलकुलेशंस में लेके ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की क्या कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि वॉल्यूम को आपको देख के कैसे समझ में आएगा कि जो आप ट्रेड लेने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप एक बार सेकंड कंफर्मेशन वॉल्यूम से जरूर लिया कीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले इंडिकेटर की जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज मतलब क्या, आपने अगर हमारा पहले वीडियो देखा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, तो वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की थी और आपको बताया था कि एक और तरीका होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का, जिसको डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो यही है मूविंग एवरेजेस, इन्हीं को कहा जाता है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कब देखते हैं, जब मार्केट साइडवेज हो, ना नया हाई बना रही हो ना नया लो, एक हाई और लो के बीच में ही मार्केट घूम रही है, तब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं, टॉप हाईज को मिलाते हैं, लोज को मिलाते हैं,
और वही हमारे हो जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद मार्केट आती है जब मार्केट साइडवेज नहीं है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वो ट्रेंड कैसा है उसको पहचानने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में समझेंगे ये कैसे काम करता है। मूविंग एवरेजेस आर यूज्ड इन ट्रेडिंग एज ट्रेंड फॉलोइंग रिवर्सिंग इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करना है या फिर रिवर्स होने वाला है ट्रेंड, इसको पहचानने के लिए मूविंग एवरेज का यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। के डायरेक्शन ट्रेंड की क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। साइडवेज हो जाएगा, उसके बाद आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ पे एंड डिटरमाइन डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब आपको एक तो ये बताएगा डायरेक्शन मार्केट की क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और दूसरा उसमें जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो तो आपको वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देगा। कैसे देगा, चलिए आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पे पहले ये जानना जरूरी है कि आपने मूविंग एवरेज के नाम सुने होंगे। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ज्यादा आपने नाम सुना होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ये दोनों क्या होती हैं, देखिए दोनों ही मूविंग एवरेज होती है। मूविंग एवरेज मतलब क्या कि आपको पता है एवरेज किसी भी चीज का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हम हमारा जो खर्चा है घर का वो अंडर कंट्रोल रहे, तो आप क्या करेंगे कि मंथली कितना खर्च हो रहा है उसको आप एक लिखना शुरू करते हैं। और साल के एंड में आप देखते हैं भाई जनवरी में 20,000 खर्च हुआ, फरवरी में 25, अगले महीने में फिर 20 हुआ, उसको आप जोड़ेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक एवरेज मंथली आपका खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए 22,000 आया। अब आप क्या कर सकते हैं उससे कि आप जिस जिस महीने में 22,000 से ऊपर खर्चा हुआ था वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्यों हमने इन महीनों में एक्सीड किया था खर्चा। तो आपको इससे पता लगेगा कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिससे हमारा बजट जो है वो बिगड़ रहा है। ऐसे ही लोगों की हाइट नापनी हो, लोगों का वेट नापना हो, कुछ भी चीज नापनी हो, किसी कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है वो देखने के लिए एवरेज निकालनी हो तो वो भी वो करते हैं, देखते हैं भाई मंथली कितना उनका सेल्स हुई है, और जितना एवरेज है उसको मंथ से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज सेल्स निकल जाता है। उसके बाद देखते हैं भाई किस महीने में कम रह गई सेल, तो वहां पे वो फोकस कर सकते हैं और उसको जिस भी कारण से कम रह गई उसको ऊपर फ्यूचर में उठा सकते हैं। तो एवरेज निकालना हमेशा हेल्पफुल रहता है और यहाँ पे मैथमेटिकल हेल्प एवरेज निकालती है। लेकिन बात ये आती है कि देखिए आपको यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 हम लोग को डिटेल देता है, तो आप किसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि जब कोई भी कैंडल बनती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो वो कैंडल हमें 4 ऑप्शन देती है। एक जो है ओपनिंग प्राइस कैंडल का, एक क्लोजिंग प्राइस, एक होता है जहां पे जो हाई बनाया उसने, और एक होता है जो लो बनाया। तो 4 चीजें हैं हमारे पास। अब एवरेज आप किसका निकालेंगे, तो यहाँ पे एवरेज जो होता है, जो ये मूविंग एवरेज होते हैं, चाहे SMA हो चाहे EMA हो, हमेशा क्लोजिंग प्राइस का बनाया जाता है। देखिए जहां पे क्लोज प्राइस दे रहे हैं वो क्लोज प्राइस को आपने, मान लीजिए बिटकॉइन का क्लोजिंग प्राइस एक दिन रहा 86,000, एक दिन रहा 87, फिर अगले दिन 88, फिर अगले दिन 85 पे आ गया, तो सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को आप ऐड करेंगे और जितने दिन के से जोड़ रहे हैं उतने दिन से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वहां पे मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे क्या आता है, बात आती है कि आपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर डेली के हिसाब से आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो अगर आप 10 EMA 10 मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो पिछले 10 कैंडल का, मतलब एक दिन की एक कैंडल है, 10 दिन का आपको क्लोजिंग प्राइस का एवरेज दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या पता कर सकते हैं, आपने 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस देखा कि भाई वो BTC का मान लीजिए 90,000 पे था और आज जो है प्राइस वो 89,000 या 88,000 पे, तो आपको क्या पता लगा कि 10 दिन से मार्केट लगभग 90,000 के आसपास था, आज 89 या 88 पे, तो मतलब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस दिन आप कोशिश करोगे कि आप उस दिन जो ट्रेड लोगे वो शॉर्ट के ही ज्यादा लोगे, लॉन्ग के नहीं लोगे, तब आपका सक्सेस रेट वहां पे बढ़ जाएगा। तो ये मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस को ऐड किया जाता है और फिर जितनी कैंडल में आपने उसको ऐड किया है उससे ही डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाता है क्लोजिंग प्राइस किसी भी एसेट का। अब यहाँ पे 2 तरह की होती है। देखिए सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज मतलब आपने अगर 10 कैंडल का एवरेज निकाला तो आप सिंपल 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस को लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वो 10 दिन का आपका निकल जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। और EMA क्या होता है, EMA में ये होता है कि EMA में आपने 10 दिन का मूविंग एवरेज तो निकाला, लेकिन अब 10 दिन पहले मार्केट में क्या प्राइस मूवमेंट हुआ था वो उतना मैटर आज के दिन में नहीं करता, लेकिन अभी जो कल निकला है उस दिन क्या मूवमेंट रहा था वो ज्यादा मैटर करता है। तो EMA क्या करता है, EMA थोड़ा वेटेज ज्यादा देता है जो करंट दिन है, मतलब 10 दिन पहले से आप एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन जो पहले के दिन है 10वां दिन, 9वां दिन, 8वां दिन, उनको वेटेज कम देगा। जो पहला, दूसरा, तीसरा दिन यहां से स्टार्टिंग से है, नजदीक है, उनको थोड़ा वेटेज ज्यादा देगा। तो ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा क्लोज होता है EMA।
और अगर इनका यूज भी करें, वही सिंपल मूविंग एवरेज होता है थोड़ा सा स्लो काम करता है, ये जो ईएमए है थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो वही बात है, ट्रेडिंग में आपको पता है लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग भी करते हैं, उनके वो एसएमए को यूज करते हैं, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं, एक दो दिन की या इंट्राडे करते हैं, उनके लिए ईएमए ही बेस्ट रहता है। तो ईएमए और एसएमए में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से आपको मैं समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, एक ब्लू और एक रेड। इनको कैसे प्लॉट करते हैं मोबाइल पे, ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, जिससे आप प्लॉट कर पाए। आप एक ईएमआई को भी यूज कर सकते हैं, दो को भी यूज कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग में दो ईएमआई का कॉम्बिनेशन लोग यूज करते हैं। सबसे कॉमन जो होता है यूज, वो 12, 20, 20, 50 ऐसे होता है। एक को मतलब 12 पे किया, एक को 20 पे किया, या एक को 20 पे किया और एक को 50 किया, इस तरीके से यूज की जाती है। एक थोड़ा शॉर्ट लेंथ की ईएमआई और एक थोड़ा सा मीडियम टर्म की ईएमआई। सबसे फेमस ईएमआई कौन कौन सी होती है? 10, 20, 50 और 200। इनको लेके चला जाता है। 200 डीएमए लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है, और जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर ये 10, 20 और 50 को यूज किया जाता है। 10 को आप 9 या 11 भी कर सकते हैं, 20 को आप 19, 21 भी कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला सेट होता है, तो आप जैसे ही वहां पे सेटिंग में चेंज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, तो वो हो जाती है। अब यहाँ पे यूज कैसे करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे हमने आप मान के क्या चलना है। तो देखिए मूविंग एवरेज आप अभी सिर्फ अगर यहाँ पे ब्लू लाइन को देखते हैं, तो मूविंग एवरेज सिर्फ ये ब्लू लाइन यहाँ पे चल रही है, और आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर में है। मतलब यहाँ पे अगर आप मार्केट मान लीजिए यहीं तक थी, तो यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ एंगल में चल रही है, तो आपको अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है मार्केट का। तो डायनामिक अप ट्रेंड यहाँ पे पता लग रहा है। और यहाँ पे जब ये देख रहे हैं आपके मार्केट नीचे आई, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, पहले ही आपको देखिए काफी बड़े एंगल से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड पता लगा। यहाँ पे फिर ये ऊपर गई, तो यहाँ पे थोड़ा अप ट्रेंड आया। तो उस हिसाब से ट्रेंड को आप पहचान सकते हैं। और इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज करना है, तो देखिए जब आपको देखा यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, ये आपकी मूविंग एवरेज काफी बड़े एंगल से ऊपर को अप ट्रेंड में दिखाई दे रही है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे ना मार्केट बार बार आगे इसी लाइन पे टच करेगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो ये सपोर्ट बन जाता है बहुत तगड़ा। वही जब मार्केट नीचे आती है, तो मार्केट बार बार नीचे आएगी और इसको वापस ऊपर जाके टच करेगी और फिर नीचे आएगी। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन जाती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो ये में आप जो भी यूज कर रहे हैं 10, 20, 50, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में आप यूज कर सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही है, तब आपको चाहिए सपोर्ट, जहां पे आप बाय करेंगे, क्योंकि आप ट्रेंडिंग मार्केट में बाय ही करते हैं, मतलब लॉन्ग ही करते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये सपोर्ट देगी, जहां जहां पे वो टच करेगी, अब वहां पे चांस रहेगा ऊपर जाने का, तो आप वहां पे उसको लॉन्ग कर सकते हैं। और जब मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में हो, तब ये ऐसे रेजिस्टेंस बिहेव करती है। तब आप जैसे ही इसको टच करेगी नीचे से आके, वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट में आप शॉर्ट करने को ही देखते हैं। तो इस तरीके से आपको डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से निकाल के देती है। यहीं पे मैंने आपको देखा काफी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लाइन यूज कर रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। जो ये ब्लू है, ये है मेरी 19 डेज मान सकते हैं आप। और जो ब्लू है, जो रेड है, वो आप 50 डे मान सकते हैं। तो 20, 50 भी मान सकते हैं इनको आप, 10, 20 भी मान सकते हैं। तो इस तरह से एक शॉर्ट लेवल शॉर्ट टर्म की है और एक मीडियम की, दो ईएमआई मैं यूज कर रहा हूँ। दो ईएमआई ज्यादातर ट्रेडर यूज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये आपको रिवर्सल को शो करेगी, या फिर ट्रेंड का जो है वो कितना स्ट्रेंथ में है वो आपको शो करेगी। अब वो कैसे शो करेगी, देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपके पास दो मूविंग एवरेज आप लेके चल रहे हैं। ये 10, 20 भी हो सकती है, एक 20, एक 50 भी हो सकती है। मैंने आपको बता दिया दो यूज करते हैं, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आपको बीच में रखना होगा। अब मैंने दोनों का कलर चेंज कर दिया, एक को ब्लू रखा है, 10 वाली मान लीजिए ब्लू कलर की है, और 20 रखी है, उसको रेड कलर कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, तो ये मार्केट में लगभग दोनों साइडवेज मार्केट है। तो दोनों लगभग आगे पीछे चल रही है, कभी कोई दूसरी, लेकिन जो एंगल है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं बना रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू वाली जो लाइन है, जो शॉर्ट टर्म की है, उसने वो नीचे आ गई, और रेड वाली जो है, जो लॉन्ग टर्म की, वो ऊपर हो गई। और यहाँ पे एंगल जो है काफी तेजी से नीचे की तरफ आया, तो मार्केट काफी बेयरिश हो गई है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्लू एवरेज जो है वो क्रॉस ओवर कर रही है रेड को। मतलब थोड़ा सा मार्केट जो है यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि एंगल जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा साइडवेज होते हुए यहाँ पे दिखाई दी। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये ब्लू लाइन ऊपर थी, उसके बाद यहाँ पे आके ब्लू ने रेड को क्रॉस किया, और एंगल जो है वो काफी बड़ा है। तो अगर एंगल जो है ना वो लाइन के ऊपर जाने का या नीचे जाने का 45 या उससे बड़ा है, तो एक बड़ा बुलिश या बियरिश वो मूव जो है वो दे सकती है। लेकिन अगर वहां पे एंगल जो है वो बहुत बड़े नहीं बना रही है, तो वहां पे मार्केट साइडवेज हो सकती है। जब भी जो शॉर्ट टर्म की एवरेज है, जिसको मैंने ब्लू रखा है, वो जब भी लॉन्ग टर्म वाली एवरेज को, रेड को क्रॉस करेगी, तो हमेशा बुलिश ट्रेंड वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर जो लॉन्ग टर्म की थोड़ा ईएमआई है रेड वाली,
वो नीचे से ब्लू को क्रॉस करके ऊपर निकलेगी, तो रेड जब ऊपर जाएगी तो हम हमेशा थोड़ा सा वहां से बियरिश आपको सिग्नल मिलेगा। तो यहां से आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप को ये डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देती है, जहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। दोनों काम आपके आसान बनाती है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। एक बार चलते हैं मोबाइल पे, मैं आपको इनको प्लॉट कैसे करते हैं मैप पे वो भी दिखाता हूं। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम अपने मोबाइल पे और यहाँ पे CoinDCX ऐप मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको सारे इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा कैसे आप लगा सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिया की वन ऑफ द टॉप ऐप है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे आप गोल्ड के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस ऐप पे अगर आप हमारे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे इस ऐप को इंस्टॉल करके यूज करते हैं तो आपको दो फायदे होंगे। नंबर एक, आपको पहले महीने में ट्रेडिंग फी पे 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा हर ट्रेडिंग के ऊपर। नंबर टू, आपको हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आपको सिर्फ इसमें अपना लॉगिन एक्टिवेट करना है हमारे लिंक से और उसके बाद अपना स्क्रीनशॉट हमें हमारे टेलीग्राम आईडी @मुकेश मीणा पे भेजना है। आपको हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनके FNO सेक्शन में आ गया हूँ। यहाँ पे आके हम ट्रेडिंग करते हैं कॉइन्स के अंदर। यहाँ पे BTC USDT का चार्ट खुला हुआ है। इन्हीं के लेफ्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो 3 डॉट हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 3 लाइन पे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी के कॉइन्स के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप बाकी कॉइन भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कैसे हम इंडिकेटर्स लगाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है FX इंडिकेटर्स, कई जगह सिर्फ FX लिखा हुआ दिखाई देगा, इंडिकेटर्स नहीं लिखा होगा। कई जगह इंडिकेटर्स लिखा हुआ भी आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके ये इंडिकेटर्स खुल जाते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जो 4 मेन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल मेरे ये EMA लगे हुए हैं जिनको मैं हटा देता हूं। तो फिलहाल अगर बात की जाए आपको मूविंग एवरेजेस कैसे लगानी है, मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडर्स होते हैं 2 मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। आपको सिंपली यही इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है EMA, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब आप एक बहुत लंबी ट्रेडिंग मतलब आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको EMA यूज करना है, ऐसे में नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे आपने EMA लिखा तो नीचे लिखा हुआ आया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपने इस पे क्लिक कर देना है। आपने इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो एक एवरेज लग गया, लेकिन हमें 2 चाहिए तो हम इस पे 2 बार क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्रॉस कर देंगे। तो देखिए 2 बार हमने क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार ये EMA लिखा हुआ आ गया है। अब सिंपल हम जब इस EMA के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई बनी हुई है, उसके बगल में सेटिंग है और उसके बगल में डिलीट है। अगर आपको डिलीट करनी है डिलीट का बटन दबा दो। सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग में ओपन करके आप यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं 2 मूविंग एवरेज यूज करूंगा। जो पहली यूज करेंगे वो तो ये जो डिफॉल्ट है आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 है, तो मैं इसको ही यूज करूंगा। इसका कलर भी ब्लू है, मैं ब्लू ही रहने दूंगा। नीचे वाली जो मूविंग एवरेज है उसको मैं सेटिंग में जाके चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं इसको जो स्ट्रेंथ है इसकी ये बढ़ा दूंगा। इसको 9 से मैं 19 कर देता हूं। आप 10-20 को भी ले सकते हो। स्टाइल में जाके मैं इसका कलर भी ब्लू की जगह रेड कर देता हूं। तो यहाँ पे अब ये रेड कलर में मेरे को शो होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे अब आपको 2 तरह की जो मूविंग एवरेज है वो दिखाई दे रही है, एक ब्लू और एक रेड। इनको कैसे यूज करना है ये मैं आपको प्रेजेंटेशन में बता ही रहा हूं। यहाँ पे आपको मैंने इनको कैसे सेट करना है ये बता दिया है। दोस्तों अगले इंडिकेटर की बात करेंगे जिसका नाम है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। जैसा नाम से ही पता लग जाता है कि ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताती है। मतलब मार्केट जब एक मूव में है, मान लीजिए अप ट्रेंड में है, तो स्ट्रेंथ की कितनी स्ट्रेंथ है, कब वो वीक हो रहा है, वहां से रिवर्सल आ सकता है वो दिखाता है। जब डाउन ट्रेंड में है तो कब वो जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, और कहां पे वो कम हो गई जिससे रिवर्सल आ सकता है, नीचे से मार्केट साइडवेज हो सकती है, ऊपर आ सकती है। ये आपको RSI दिखाता है। डेफिनेशन आपके सामने, आप चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको स्किप करता हूं, मैं आपको समझाता हूं ये होती क्या है। तो देखिए आपको ये नीचे वाला जो प्लॉट दिख रहा है ना, ये है RSI। इसको कैसे लगाते हैं मोबाइल पे वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो ये मार्केट आपकी मूव कर रही है और मार्केट यहां से देख रहे हैं आप, वहां से यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े मूव तो नहीं है, लेकिन इससे तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या मूव आने वाला है। तो देखिए RSI क्या होता है ना, 0 से 100 का एक स्केल पे काम करती है और नॉर्मली ये 30 से 70 के बीच में ही आपको मूव करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे आपको बड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप अपने मोबाइल पे देखेंगे RSI को ऑन करके तो आपको ये स्केल दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली ये मान के चला जाता है कि जब ये नीचे वाली लाइन है 30 की, जब इसके आसपास आएगा यहाँ पे RSI, तो फिर मार्केट जो है वो अपना लगभग यहाँ पे नीचे ओवरसोल्ड हो जाएगी और यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जब ये 30 पे आया RSI, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाना शुरू यहाँ पे कर दिया। और इसी तरीके से जब जब ये आप देखेंगे ऊपर, अगर यहाँ पे ऊपर ये लगभग 70 के क्लोज में आई तो यहाँ पे ऊपर जा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड में आई। तो जब ये RSI है 30 के आसपास होता है तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड मार्केट हो जाती है।
वहां से थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है, और जब ये 70 या उसके ऊपर जाता है तो वहां से नीचे रिवर्सल आ सकता है। वहां पे ये ओवरबॉट जोन दिखाता है। तो ओवरबॉट कब है मार्केट, ओवरसोल्ड कब है, मतलब जब ज्यादा लोगों ने लॉन्ग कर लिया है, अब वहां पे लोग थक गए हैं और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। वो आप थोड़ा सा वॉल्यूम में भी देखेंगे कि यहाँ पे आके वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे जब मार्केट ये 70 के आसपास आई थी और वॉल्यूम भी काफी कम थे, तो यहाँ पे रिवर्सल के चांस बिल्कुल वॉल्यूम ने भी आपको बताया, यहाँ पे इसने भी बताया। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको ईएमए बताई उसने भी, रेड वाली ने क्रॉस ओवर किया ब्लू को। तो ये तीनों हमारे इंडिकेटर ने बोला कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांस ज्यादा हैं। तो आप यहाँ पे ट्रेंड को पहचान सकते हैं इस ईएमए से भी। काफी आसान हो जाता है और इंडिकेटर का यूज करना काफी आसान है। एक चीज और इसको ट्रेडर यूज करते हैं, वो क्या, कई बार क्या होता है कि मार्केट देखिए हम ये तो मान के चल रहे हैं कि 70 के आसपास होगा तो ओवरसोल्ड होगा और उसके ओवरबॉट होगा और उसके बाद नीचे आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि 60 से लेके 70-80 तक मार्केट बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम में भागती है और उसके बाद नीचे आती है। तो यहाँ पे कई बार ये काफी तेजी से ऊपर भी जाती है। तो 50-60 के बाद जब होगी ना मार्केट, तो या तो 60 से के बाद 70 के बीच से नीचे आएगी या फिर बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। तो इस टाइम पे आप बाकी के इंडिकेटर्स को जैसे मूविंग एवरेज को, वॉल्यूम को भी देखेंगे, तो आप उसको ट्रेंड को ज्यादा कंफर्म करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार मोबाइल पे देखते हैं कि ये ईएमए को लगाते कैसे हैं। तो दोस्तों वापसी आ गए हैं हम CoinDCX ऐप मोबाइल के ऊपर। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर्स में जाएंगे हम। आप यहाँ पे RSI लगाना चाहते हैं तो RSI टाइप करेंगे और RSI टाइप करते ही आप देख रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सबसे ऊपर ही आ गया, उस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे ये आपको RSI खुला हुआ दिख गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो मैंने आपको समझाई वो लिखी हुई आ गई है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अब आपको ये वैल्यू 0 to 100 में दिखाई दे रही है। इसमें आपको नीचे 30 वाली लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर 70 वाली लाइन दिखाई दे रही है। तो इसको कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ। दोस्तों अब बात करेंगे एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर मैकडी की। जो दोस्तों अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो वो होती है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसका यूज कैसे किया जाता है, देखिए ये इंडिकेटर अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये कोई अलग से इंडिकेटर नहीं है। जो हमने मूविंग एवरेजेस यूज की, मैंने आपको फॉर्मूला बताया जिसमें आप दो मूविंग एवरेज को एक साथ यूज करते हैं, एक तरह से उसी का डिफॉल्ट वर्जन ये है। नॉर्मली ये क्या करता है, एक दो फिक्स्ड है मूविंग एवरेज 12 और 26, उन दोनों को एक साथ में यूज करता है हमेशा। जैसे ही आप मैकडी लिखेंगे, इंडिकेटर्स में मैकडी आएगा, आप उसको अप्लाई करेंगे तो फिर आपको दो मूविंग एवरेज खुल जाएगी, एक होगी 12 और एक होगी 26। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस अंदर दो चीजें इसके अंदर यूज की जाती है। एक तो क्या होता है कि जो एक छोटी मूविंग एवरेज होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पे कहा जाता है मैकडी लाइन। मतलब मैकडी इंडिकेटर है तो मैकडी लाइन क्या होगी, जो शॉर्ट वाली ईएमए होगी, और जो लॉन्ग वाली ईएमए होगी थोड़ा सा स्लो होगी, उसको कहा जाता है सिग्नल लाइन। और इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये है मैकडी। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो मूविंग एवरेज, ब्लू वाली शॉर्ट है जिसको आप कहेंगे मैकडी लाइन, जो ऑरेंज वाली दिख रही है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको आप बोलेंगे सिग्नल लाइन। और तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको जिस तरह से वॉल्यूम शो होता है वैसे भी शो हो रहा है, लेकिन ये कई बार लाइन ऊपर को बन रही है, कई बार नीचे को। तो ये कुछ नहीं है, इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये हिस्टोग्राम सिर्फ आपको ये दिखाता है कि इन दोनों लाइन में गैप कितना है। जब ये गैप बढ़ता है तो हिस्टोग्राम बढ़ जाता है, और जब ये गैप कम होता है तो हिस्टोग्राम कम हो जाता है। जब ये अप ट्रेंड में होती है, मार्केट ऊपर होती है तो ये ऊपर को बनता है, जब नीचे को होती है तो ये नीचे को बनता है। तो सिर्फ यही होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू भी एक होती है, लेकिन उसको आपको देख के फायदा नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल होता है, शॉर्ट मूविंग एवरेज में से लॉन्ग मूविंग एवरेज को माइनस करते हैं, वहां पे आपको ये जो आंकड़े हैं ये निकल के आते हैं। लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको देखना क्या है यहाँ पे, सिंपल जैसे मैंने आपको दो मूविंग एवरेज का फॉर्मूला बताया था वही देखना है कि शॉर्ट मूविंग एवरेज जो ब्लू है जब भी वो क्रॉस करेगी लॉन्ग को, तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड आने के चांस रहेंगे। यहाँ पे कितना तगड़ा अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग जो मूविंग एवरेज है ऑरेंज उसने क्रॉस ओवर कर लिया ऊपर, और ब्लू वाली नीचे चली गई, तो देख रहे हैं उसके बाद डाउन ट्रेंड आया, तो आपको वो यहाँ पे शो करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है कि इन दोनों लाइन के बीच में गैप अगर बढ़ता है तो वो जो ट्रेंड है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये भी मैकडी आपको शो करती है कि जब ये दोनों लाइन के बीच में गैप बढ़ेगा तब यहाँ पे जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और उस टाइम पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो काफी स्ट्रांग हो गया। तो वॉल्यूम ने भी वही हिंट दिया, यहाँ इसने मैकडी ने भी यही हिंट दिया। तो मैकडी कुछ और नहीं है, सिंपली दो मूविंग एवरेज जो डिफॉल्ट है 12 और 26 उनको एक साथ यूज करने के लिए आपको दे देता है लगा के नीचे, और बीच में एक हिस्टोग्राम देता है। हिस्टोग्राम आपको ये बताते हैं कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। हिस्टोग्राम बड़ा बन रहा है तो मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग वहां पे होगा, वहां पे गैप दोनों लाइन का बढ़ेगा मूविंग एवरेजेस का, तो वहां पे मूव जो होंगे चाहे वो अप का हो डाउन का हो वो ज्यादा तगड़ा हो सकता है। तो ये भी आपको यूज करके आप यहाँ पे एंट्रीज दे सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, मार्केट काफी ऊपर थी, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रॉस ओवर हुआ,
तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में ये समझ में आना चाहिए था कि भाई यहाँ पे जो ट्रेंड है ट्रेंड अब ये बंद हो रहा है। अब यहाँ पे शॉर्ट एवरेज ऊपर जा रही है और लॉन्ग वाली ऊपर जा रही है और काफी एंगल बन रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये साइडवेज हो रही है, काफी एंगल से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर काफी एंगल से आप ना शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट ट्रेंड लिया होता तो यहाँ पे ये आपको काफी एनकैश आप कर सकते थे। तो इसका यूज करके भी आप काफी अच्छा एनकैश कर सकते हैं। मोबाइल पे चलेंगे, देखेंगे कैसे लगाते हैं। दोस्तों वापस आ चुके हैं मोबाइल के ऊपर। यहाँ पे देखिए वापस इंडिकेटर में जाएंगे और मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूँ मैकडी। तो यहाँ पे हम मैकडी टाइप करेंगे और आप देख रहे हैं मैकडी आ गया है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो नीचे ओपन हो चुका है आपके सामने, जैसे मैंने आपको समझाया। यहाँ पे आपको 2 मूविंग एवरेज दिख रही है। ब्लू वाली जो है वो 12 है, ऑरेंज वाली 26 है और साथ में दिखाई दे रहा है आपको ये हिस्टोग्राम भी। इन तीनों का कैसे यूज करना है वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में समझा ही चुका हूं। डिस्क्रिप्शन से मिलेगा आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।